माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रविवरण के बारे में। प्रविवरण क्या होता है? देखो, प्र का मतलब होता है एक प्रपत्र, प्रपत्र मतलब एक कागज का टुकड़ा, और विवरण मतलब होता है जानकारी देना, किसी भी चीज की जानकारी विवरण कहलाता है। तो क्या हो गया? प्रविवरण का मतलब किसी चीज की जानकारी देने वाले प्रपत्र को हम क्या बोलते हैं? प्रविवरण। क्लियर हो गया इसका मीनिंग? तो जानिए इसकी डेफिनेशन कि क्या होता है प्रविवरण। प्रविवरण एक ऐसा विवरण पत्र या प्रस्ताव पत्र होता है जो अंशों के निर्गमन संबंधी जानकारी प्रदान करता है। हमने जाना प्रविवरण का मतलब होता है एक ऐसा पत्र जो किसी बात की जानकारी देता है। तो यहाँ पे प्रविवरण किसकी जानकारी दे रहा है? अंशों के निर्गमन की। अब आगे जानेंगे कि इस प्रविवरण को कौन बनाता है। अर्थात पूंजी एकत्रित करने के लिए सार्वजनिक कंपनी द्वारा प्रविवरण बनाया जाता है जिसमें अंशों के निर्गमन संबंधी तथ्यों का उल्लेख होता है। क्लियर? प्रविवरण क्या है? एक ऐसा प्रपत्र जो क्या करता है? सार्वजनिक कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। किस लिए? जब सार्वजनिक कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तब वह क्या करती है? अपने अंशों के निर्गमन के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है। क्लियर? क्या हो गया? प्रविवरण एक ऐसा विवरण पत्र होता है जिसमें अंशों के निर्गमन संबंधी जानकारी लिखी जाती है और इसे सार्वजनिक कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। किस उद्देश्य से? पूंजी एकत्रित करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब जाने इसके और भी क्या क्या उद्देश्य। जैसे पहला, आमंत्रण करना, मतलब कि सार्वजनिक कंपनी के जरूरी नहीं है कि पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, जब भी इसके अंशों को निर्गमित किया जाता है या इसके अंशों को निर्गमन की जानकारी दी जाती है। ये क्या करती है कि सार्वजनिक कंपनी के अंश खरीदने के लिए आमंत्रण करती है जनता को, इसलिए ये बनाया जाता है। सेकंड है, इसमें क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है अंशों के संबंध में। थर्ड, विश्वास दिलाया जाता है कि ये कंपनी के जो अंश है लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। और फोर्थ है, इसमें उत्तरदायी स्वीकार करना। अब इनकी डिटेल से इसके उद्देश्य को और भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहला लिखा है यहाँ पर आमंत्रण। अंश एवं ऋण पत्र क्रय करने के लिए जनता को प्रविवरण के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। मतलब सार्वजनिक कंपनी जो होती है वो अपने अंशों का निर्गमन करने के लिए, अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है, मतलब बुलाती है। अब किसके द्वारा? प्रविवरण के द्वारा। वह एक प्रविवरण मतलब एक नोटिस जारी करती है जिसमें बताती है कि मेरे पास इतने अंश है, इतने रुपए का एक अंश है, और साथ में वह एक लिमिटेशन भी बताती है कि जैसे 7 दिन के अंदर आपको सारे अंश खरीदना है, ऐसी भी इनकी एक प्रोसेस होती है। सेकंड देखो, इसमें सूचना। प्रविवरण के द्वारा जनता को यह विश्वास दिलाया जाता है कि कंपनी में उनके द्वारा विनियोजित धन सुरक्षित रहेगा। जब इन्वेस्टर को एग्री करना होता है तो वह उनको एक विश्वास, एक भरोसा दिलाती है कि आप अपनी जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे वह कैपिटल हमारे यहाँ कैसी रहेगी? सेफ रहेगी। तो फर्स्ट तो वो जनता को बुलाती है अंशों को खरीदने के लिए, और सेकंड उन्हें विश्वास भी दिलाती है कि जो भी अंश आप खरीदोगे, जितने भी कैपिटल आप इन्वेस्ट किए जाओ करोगे, वो सारी आपकी कैपिटल यहाँ पे सेफ रहेगी और आपको डिविडेंड भी मिलेगा। थर्ड है इसमें विश्वास। प्रविवरण में दी गई बातों की सत्यता के लिए संचालक गण उत्तरदायी है। इस बात की घोषणा प्रविवरण में की जाती है। मतलब अंशों के निर्गमन को लेकर, मतलब उसको बेचना, निर्गमन मतलब उसको बेचना, उसको बेचने से लेकर जो भी बातें प्रविवरण में दी गई है उन सब बातों के लिए संचालक गण उत्तरदायी होता है कि इसमें जो भी बातें लिखी गई है उनके लिए हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जैसे अपन नोटिस वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है ना कि उपरोक्त दी गई बातों के लिए मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ या उसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ। तो उसी तरीके से जब सार्वजनिक कंपनी के अंश निर्गमित किए जाते हैं, है ना, उनको बेचने के लिए जनता को एग्री करना होता है सदस्य बनाने के लिए, तो वह एक कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास दिलाती है कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और इसमें जो भी बातें लिखी गई है अंशों को लेकर या जो भी शर्तें हमने इसमें बताई गई है उन सब के लिए हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, आपके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। एंड लास्ट है इसमें उत्तरदायित्व स्वीकारना। संचालक गण कंपनी के उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। इस घोषणा से जनता को अवगत कराया जाता है।
मतलब क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने कि जो भी बात हम आपको बता रहे हैं अंशों के निर्गमन को लेकर कि एक अंश 5 का है, 10 का है, 20 का, जितने का भी है, जितने टाइमिंग का है और आप कैसे क्या कर सकते हो, आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, तो इन सब बातों को लेकर उन्हें जो विश्वास दिलाती है उस बात के लिए वो उत्तरदायी भी होती है। क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रविवरण। प्रविवरण क्या होता है? किसी बात की जानकारी देने वाले पत्र को हम प्रविवरण कहते हैं। यह एक और ये प्रविवरण अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रविवरण सार्वजनिक कंपनी को लेकर आया है। ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी द्वारा बनाया गया ऐसा विवरण पत्र जो अंशों के निर्गमन की जानकारी देता है प्रविवरण कहलाता है। और इसका पर्पस क्या है? जनता को आमंत्रण करना, मतलब उन्हें बुलाना अंशों को क्रय करने के लिए, फिर अंशों के संबंध में जो सूचना होती है उन सारी सूचना की सत्यता उन्हें बताना, फिर है विश्वास दिलाना उन्हें कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, और उत्तरदायी स्वीकार करना कि मतलब जो भी शर्तें उसमें लिखी गई है उन सबके लिए संचालनकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, जिम्मेदारी लेते हैं। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।